हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो केस सिनेरियो एमसीक्यू जो कॉस्टिंग में आते हैं, काफी बच्चे बहुत डरते हैं उससे। बहुत स्मार्ट अप्रोच आपको रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप केस सिनेरियो एमसीक्यू को रीड करो, सीधे उसका पैराग्राफ रीडिंग मत शुरू करो। पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। एक केस सिनेरियो एमसीक्यू में 5 डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू में क्या रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चंस जाकर पहले सीधे पढ़ लो। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से रीडिंग करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक माइंडसेट होगा कि हाँ, इतने सारे पैराग्राफ में से मुझे क्या ढूंढना है। अच्छा, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारा पैराग्राफ होता है, तो पेंसिल से ना न्यूमेरिकल डेटा को थोड़ा थोड़ा टिक करते चलो, ताकि बाद में डेटा रेफर करने के लिए टाइम बचेगा। वरना इतने सारे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कई बार हाइड हो जाती है, हमें दिखती नहीं। इसके साथ साथ केस सिनेरियो एमसीक्यू को एमसीक्यू बाय एमसीक्यू सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल हो पाए, पर एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आए और प्राइम कॉस्ट भी पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट भी पूछा है, सीओपी भी पूछा है, तो पूरी कॉस्ट शीट बनाने के बाद एक साथ एमसीक्यू को टिक नहीं करेंगे। प्राइम कॉस्ट निकला, चलो जाते हैं चेक करते हैं प्राइम कॉस्ट कहीं ऑप्शन में है कि नहीं। अब वो अगर आपको ऑप्शन में मिल गया आपका वाला आंसर, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूं। और नहीं मिला तो आप वहीं पर चेक कर लोगे कि मैं प्राइम कॉस्ट कहां गलत निकाल रहा हूं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। केस सिनेरियो एमसीक्यू में ना, मैंने पिछले कई पेपर्स के केस सिनेरियो एमसीक्यू देखे। 2 केस सिनेरियो एमसीक्यू आते हैं, उसमें से एक इजी होता है और एक हार्ड होता है। तो आपको जो हार्ड वाला है वो तो डेफिनेटली पेपर में एकदम लास्ट के लिए रखना है, और जो इजी वाला है ना, या तो आप उसको मिड में कहीं कर सकते हो या फिर उसको भी लास्ट में रखो। मैं केस सिनेरियो एमसीक्यू को लास्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, अगर लास्ट में कम टाइम बचेगा ना, तो तुम एमसीक्यू में कुछ तो करके आ ही सकते हो, कुछ नहीं तो कम से कम तुक्का मार के आ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में केस सिनेरियो में ज्यादा टाइम चला गया और आखिरी में तुम्हारा कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन छूट गया, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते लास्ट में 5 मिनट में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों केस सिनेरियो लास्ट में करना है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल एमसीक्यू है उनको तुम एकदम बिगिनिंग में कर सकते हो, उनसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। होप सो आपको केस सिनेरियो एमसीक्यू की पूरी अप्रोच माइंड में आ रही है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी में से आता है, बस आपको सही वे से, सही समय पे, सही सीक्वेंस में उसको टैकल करना है। ऑल द बेस्ट।